नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, दो पहलवान। धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह नाम के दो पहलवान थे। धरती पटक सिंह तो बहुत ज़्यादा व्यायाम, कसरत इत्यादि किया करता था अपने शरीर को बनाए रखने के लिए। पौष्टिक भोजन करता था, घंटों कसरत करता रहता था और बहुत सारे दंगल और कुश्ती उसने जीते थे। लेकिन मुखजोर सिंह का भी डंका बजता था, उसकी प्रशंसा भी चारों ओर होती थी, लेकिन उसे किसी ने कभी कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। लेकिन फिर भी वो बराबर यह कहते हुए घूमता था कि धरती पटक सिंह तो चूहा है मेरे सामने, मैंने उसे कई बार हरा दिया है। और धरती पटक सिंह जब ये सब सुनता था तो बहुत गुस्से में आ जाता था और उसके मन में बहुत इच्छा होती थी कि एक दिन मैं उसे पटक दूंगा उठाकर, अपनी ताकत जरूर उसे दिखाऊंगा। और एक दिन फिर जब उसने कहीं से सुनी कि वो झूठ मूठ बोल रहा है कि मैंने उसे हरा दिया है, तो वो गुस्से में आ गया और चल पड़ा उससे लड़ने के लिए। जाते जाते रास्ते में उसने एक ढाबे पर रुक कर के खाना खाया। एक ही बार में सारा आटा का रोटी बनवा के खा गया, छक करके पानी पिया। और जब एक हाथी जो प्रतिदिन उस तालाब पर आता था पानी पीने के लिए, वो हाथी जब वहाँ आया और उसने देखा कि तालाब में पानी कम है तो गुस्से में चिंघारने लगा। अब हाथी जब गुस्से में चिंघारने लगा तो ये तो वहीं पर तालाब के किनारे धरती पटक सिंह आराम कर रहा था। इसकी नींद खुली और इसने देखा कि एक हाथी चिंघार रहा है, तो इसने हाथी की सूंड को पकड़कर अपने कंधे में लपेट लिया, कांख में, और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। और सोचा कि हाथी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और धरती पटक सिंह को अपनी ताकत दिखाऊंगा कि मैं हाथी को भी पकड़ के अपने साथ पालतू कुत्ते की तरह लेकर के चलता हूँ। और हाथी की सूंड को अपने साथ लपेट करके वो बड़े अरमान के साथ कि आज मैं धरती पटक सिंह को दिखा दूंगा चाहे हो जाए, पहुँच गया उसके घर के पास। और उसके घर पहुँच करके बाहर से ही उसने धरती पटक सिंह को युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ छिपा है धरती पटक सिंह? अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, आज हो जाए दो दो हाथ। धरती पटक सिंह ने जब उसकी आवाज़ सुनी, वो डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। और उसकी पत्नी और बच्चे जो घर में थे वे दोनों भी घबरा गए और वे सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो उसने जब बार बार कहा कि धरती पटक सिंह कहाँ है, तो उसके बेटे ने सोचा कि अब क्या जवाब दूं। माँ से इशारे में पूछा, माँ मैं क्या कहूँ? तो माँ ने कहा कि इशारे में कि मैं बात करती हूँ, तुम चुप रहो। और उसकी माँ ने कहा कि वो नहीं है घर पर, बाहर गए हैं पहाड़ धकेलने के लिए। वो पहाड़ धकेलने के लिए बाहर जाते हैं अपनी बहादुरी से और 8-10 दिन के बाद आएंगे। तो इस पर उसने आंगन में अपनी ताकत दिखाने के लिए उस हाथी को पटक दिया। हाथी को जब उन्होंने देखा कि आंगन में वो पटका गया है, गिरा हुआ है, तो दोनों माँ बेटे बहुत घबरा गए। फिर भी माँ ने अपने आप पर काबू रखा और बेटे ने कहा कि माँ, ये कौन पागल है जो इस चूहे को हमारे आंगन में पटक गया है? तो बेटे ने क्या कहा, माँ से कैसे कहा, सुनिए। माँ, ये कौन पागल है? किसने हमारे आंगन में चूहे को पटक दिया? माँ ने कहा कि ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, ये झाड़ू लो और इसे झाड़ू से बाहर कर दो। और सचमुच में वो झाड़ू से कुछ करने लगा। और उसने कहा कि माँ, ये चूहा तो नाली में गिर गया। अब इधर बाहर में ये जो धरती पटक सिंह था, उसने जब सचमुच झाड़ू चलने की आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया कि जब उसका बेटा ही इतना बलशाली है कि हाथी को झाड़ू से चूहे की तरह बाहर रहा है, तो हो सकता है कि मुखजोर सिंह मुझसे भी ज़्यादा बलशाली हो और मैं कहीं हार न जाऊँ। फिर भी अपने डर पर नियंत्रण रखते हुए एक खजूर का पेड़ जो उनके घर के पास था उसे उखाड़ लिया और उसे जोर से पटका और कंधे पर टांग कर चलते बना। और जाते हुए कहा कि देखो, ये खजूर का पेड़ मैं ले जा रहा हूँ, जब आ जाए हो तो उसे कह देना कि मेरे पास आकर अपना पेड़ ले जाएगा। तो इस पर उसके बेटे ने कहा
माँ ये कौन पागल है जो मेरे पिताजी के दातुन लेके जा रहा है? और वो वहाँ से खजूर का वो पेड़ लेकर कंधे पर चल पड़ा। उसके बाद उसके पिताजी आए, उसने पूछा क्या क्या हुआ, वो गप्पी कहाँ गया, वो मेरे डर से भाग गया। उनकी आदत थी झूठ बोलने की। तो पत्नी ने सारा वृतांत सुनाया तो पिताजी ने कहा कि अरे ऐसा हुआ, तब तो इसने मेरा नाम डुबो दिया, मैं इसे अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। और वो अपने बेटे को कंधे पर लेकर के झूठ मूठ का उसे डर दिखाने के लिए नदी में डुबाने की बात कहकर साथ में ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने पूछा, देखो वो नदी मुझे दिखाई दे रही है। तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। इस पर पिताजी समझ गए कि मेरा बेटा जो है मुझसे भी 2 कदम आगे है, ज़्यादा होशियार है, इसे डराने से कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने खुश होकर कहा कि बेटे मुझे तुम पर गर्व है, सच सच बताओ तुमने उससे कुछ कहा था कि नहीं। तो उसने कहा कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ से कहा था कि माँ ये कौन पागल है जो मेरे पिताजी की दातून लेकर के भाग रहा है। पिताजी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ तुम मेरे सच्चे सपूत हो, दुनिया में तुम एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। और इसके बाद वे दोनों वापस वहाँ से घर लौट आए। तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके मनोरंजन और ज्ञान के लिए ये कहानी प्रस्तुत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।